नसली अला रसूली करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। जैसे कि मेरे बहनों भाइयों, आपको मालूम है कि रजब का महीना शुरू होने वाला है और रजब का महीने का शुमार उन 4 महीनों में होता है जिन्हें हुर्मत वाले महीने कहा जाता है, जैसे कि जिनका नाम है ज़िलक़ादा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब। अल्लाह ताला ने साल के 12 महीने मुकर्रर फरमाए और इनमें से 4 महीनों यानी कि ज़िलक़ादा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब को अज़मत वाला करार दिया। इन महीनों में जिस शख्स को इबादत करने की, ज़िक्र करने की तौफ़ीक मिल जाए तो उसको उसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है। इसी तरह जैसे जब हम इन 4 महीनों में इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला हमें बाकी महीनों में भी इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाता है। इसी तरह जो शख्स इन 4 महीनों में बुराइयों से बचता रहा, उसे बाकी महीनों में भी बुराइयों से बचने की तौफ़ीक मिलती है। अब रजब का चाँद नज़र आने वाला है। अब मेरे बहनों भाइयों कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चाँद देखते थे तो क्या करते थे, क्या दुआ पढ़ते थे, इसके बारे में है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। ये जो है किताबुल दुआ लिल तबरानी की किताब है, हदीस नंबर 911। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब रजब का चाँद नज़र आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ दुआ मांगते थे कि ए अल्लाह, हमारे लिए रजब शाबान के महीनों में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रजब में बरकत की दुआ मांगना इस बात की दलील है कि ये महीना बरकतों वाला है। अब जब रजब की पहली रात की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है और कहा जाता है कि इसमें दुआओं का कबूल होना साबित है हदीस से, कि हदीस मुबारका में है, ये हदीस है फ़ज़ाइलुल औक़ात अल-बहकी की, हदीस नंबर है 149। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ मांगी जाने वाली दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती। यानी कि इन 5 रातों में जो शख्स भी दुआ मांगता है अल्लाह तबारक ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता है। वो कौन कौन सी रातें हैं? शब जुमा, रजब की पहली रात और 15 शाबान की रात और ईदैन। जैसे मेरे बहनों भाइयों, रजब की पहली रात की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बात अपने जहन में रखें, ख़्याल रखें कि इसमें हमें अपनी तरफ से कोई गैर मुसन्नत इबादत नहीं करनी है या कोई ख़ास जो है इबादत अपनी तरफ से नहीं करनी है। जैसे कि बाज़ इलाक़ों में है, बाज़ लोगों ने अपनी तरफ से रसूमात रवाज बना रखें। और दूसरी बात ये भी रखें कि नफली इबादत में अपने आप को इतना मशगूल नहीं कर देना कि हमारे पास से हमारी फ़राइज़ और वाजिबात छूट जाएं या मुतासर हो जाएं। यानी कि रात भर हम तिलावत करते रहें, ज़िक्र रोज़गार करें, इस्तिग़फ़ार, दुरूद पाक, नवाफिल, और जब नमाज फ़जर पढ़ने का टाइम आ जाए तो वो हमसे क़ज़ा हो जाए। मज़ीद ये है कि इसमें लोगों को इबादत के लिए अपने घर में बुलाना, इकट्ठे करना, इसका भी एहतमाम हमें नहीं करना है। अब यहाँ पर है कि रजब के रोज़े के बारे में क्या फरमाया गया है। हज़रत अता रहमान मरवी से मरवी है कि हज़रत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में रोज़ा रखा करते थे। इब्ने उमर ने जवाब दिया, जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोज़ा रखा करते थे और इसको अज़मत वाला महीना करार देते थे। हज़रत आमिर बिन शिबिल रहमतुल्लाह ताला से मरवी है कि हज़रत अबू कलाबा रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत में एक अजीम शान महल उन लोगों के लिए होगा जो रजब में रोज़े रखने वाले थे।
اب رجب کے مہینے کو ہم زکوٰۃ کے ساتھ مخصوص کر دینا یہ غلط ہے۔ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے اس مہینے کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ رجب کے مہینے میں یعنی شب معراج میں فرض ہوئی، حالانکہ یہ درست نہیں۔ زکوٰۃ معراج والی رات فرض نہیں ہوئی تھی، بلکہ معراج والی رات تو نماز فرض ہوئی تھی۔ لہٰذا زکوٰۃ کی شرائط پوری ہوتی ہے جب سال گزر جائے تو رجب کا انتظار کیے بغیر زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، ورنہ انسان گناہ گار ہوگا۔ آخر میں آپ کو میں وہ دعا بتا رہی ہوں جو رجب کا چاند دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔